Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I will share you LKG Oral Question Paper 2023. जिस तरह से मैंने एलकेजी क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर शेयर किया था जो रिटन का, बस उसी तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरल का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चे की हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। बच्चे को हम क्या करते हैं, रिटन की तो प्रिपरेशन कराते हैं, बट बच्चे का जो ऑरल होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो सभी पेरेंट्स को क्वेश्चन होता है कि बच्चे को हम ऑरल की प्रिपरेशन कैसे कराएं। तो बस उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि सभी पेरेंट्स को कुछ हेल्प मिल सके और किस तरह से हमें बच्चे को एग्जाम्स की प्रिपरेशन करानी है ऑरल में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एलकेजी ऑरल क्वेश्चन पेपर 2023, जिसमें हम देखने वाले हैं इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और जीके 4 सब्जेक्ट का पेपर मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। फर्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या आता है बच्चे को A to Z ऑरल। बच्चे को यहाँ पे A to Z तक के जो लेटर होते हैं वो ऑरल होते हैं। उसके बाद A to Z ऑरल लेटर साउंड लाइक A for एप्पल। बच्चे को यहाँ पे A to Z तक के जो लेटर साउंड होते हैं यानी कि A for एप्पल, इस तरह के जो साउंड फोनिक साउंड्स होते हैं वो यहाँ पे बच्चे को ऑरल में पूछा जाता है। देन आफ्टर पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन, बच्चे को सिंपली पिक्चर्स रिकॉग्नाइज करना है। सपोज एप्पल का पिक्चर्स है तो बच्चे को बोलना है ये एप्पल है, बनाना है तो बच्चे को बोलना है ये बनाना का पिक्चर है। इस तरह से सिंपली बच्चे को सभी पिक्चर्स क्या करने होते हैं, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने होते हैं। देन आफ्टर A to Z लेटर, जिसमें क्या आता है बच्चे को फर्स्ट साउंड लेटर। सपोज एप्पल का पिक्चर्स है या फिर एप्पल का स्पेलिंग है तो उसका फर्स्ट साउंड लेटर क्या आता है, ए। तो इस तरह से बच्चे को ऑरल भी पूछ सकते हैं कि बनाना है तो उसका फर्स्ट साउंड लेटर क्या आता है। इस तरह से A to Z तक के लेटर्स यहाँ पे पूछ सकते हैं। देन आफ्टर पोएम की बात करें तो जो भी छोटी छोटी पोएम्स हैं, राइम्स हैं, वो बच्चे को सिखाई जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछी जाती है। स्टोरी, बच्चे को यहाँ पे जो स्टोरीज होती है, जो स्मॉल स्टोरीज होती है, द थ्रस्टी क्रो, इस तरह की जो स्टोरी होती है वो भी बच्चे को यहाँ पे ऑरल में पूछी जाती है। देन आता है इंग्लिश कन्वर्सेशन। इंग्लिश कन्वर्सेशन में बच्चे को क्या क्या कन्वर्सेशन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, what is your father name, what is your father, how are you, how old are you, how many brothers do you have, how many days are there in a week, how many days are there in a month, which food do you like most। इस तरह का जो स्मॉल कन्वर्सेशन है वो भी यहाँ पे बच्चे के साथ की जाती है ऑरल में। नेक्स्ट आता है मैथ्स। मैथ्स में किस टाइप्स के क्वेश्चंस की हमें ऑरल में प्रिपरेशन करानी है। फर्स्ट देखते हैं काउंटिंग 1 to 20 यानी कि 50। बच्चे को यहाँ पे कई स्कूल में 1 to 20 तक के ही नंबर सिखाते हैं और कई स्कूल में 1 to 50 तक के। तो बच्चे को यहाँ पे काउंटिंग सीखना है 1 to 20 तक का या फिर 1 to 50 तक का। हाल एग्जाम में मोस्ट ऑफ 50 तक के ही नंबर यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद 1 to 20 या फिर 15 ऑरल नंबर बच्चे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे ऑरल नंबर भी पूछा जाता है। देन काउंटिंग पिक्चर एंड टेल नंबर, यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, कुछ पिक्चर्स रखे हुए हैं, सपोज ये पेंसिल्स रखे हुए हैं तो बच्चे को काउंट करना है। देन आफ्टर बताना है कि ये 5 पेंसिल्स है, 2 एप्पल्स है, 3 बनानास है। इस तरह से बच्चे को काउंटिंग पिक्चर्स करने होते हैं। देन आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, ऑरल। बच्चे को यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर बताओ, 2 के आफ्टर क्या आता है, 3 के बिफोर पे क्या आता है। तो इस तरह से बिटवीन नंबर्स भी आते हैं। तो बस इस तरह से बच्चे को यहाँ पे ऑरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आता है गेम्स। गेम्स के थ्रू भी बच्चे को ऑरल की एग्जाम ली जाती है। सपोज बच्चे को 1 to 10 नंबर्स लिखे हुए हैं तो बच्चे को सिंपली बोलेंगे कि चलो 3 पे जंप करो, 4 पे जंप करो। तो इस तरह से बच्चे को यहाँ पे नंबर्स जो है वो रिकॉग्नाइज करके उसमें जंप करना है। इस तरह से गेम्स के थ्रू भी बच्चे की ऑरल एग्जाम ली जाती है। देन आफ्टर बैकवर्ड नंबर 10 to 1, यहाँ पे बच्चे को ऑरल में 10 to 1 तक के जो बैकवर्ड नंबर होते हैं वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद 1 to 10 नंबर नेम, यहाँ पे ONE1 TWO2, इस तरह से 1 to 10 तक के जो नंबर नेम है वो भी यहाँ पे बच्चे को ऑरल में पूछे जाते हैं। देन आफ्टर बेसिक शेप्स क्वेश्चंस, बच्चे को यहाँ पे शेप्स भी सिखाए जाते हैं। देन उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी बच्चे को ऑरल में इंक्लूड करते हैं। सपोज आइडेंटिफाई द शेप्स,
बच्चों को आइडेंटिफाई करने हैं सभी शेप्स को। देन आफ्टर हाउ मेनी साइड्स डज अ स्क्वायर हैव, तो यहाँ पे बच्चे को साइड्स भी बतानी है। एंड देन अ रेक्टेंगल हैज ब्लैंक्स साइड्स, वो भी बच्चे को यहाँ बतानी है। देन आफ्टर अ ट्राइंगल हैज अ ब्लैंक्स साइड्स। तो बस इस तरह से बच्चे को जो बेसिक शेप्स के जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे अटेंड करने होते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है हिंदी। हिंदी में हमें किस तरह के क्वेश्चंस बच्चे को सिखाने चाहिए। फर्स्ट देखते हैं अ से अ तक बोलना। बच्चे को यहाँ पे अ से अ तक क्या करने होते हैं, बोलना होता है। उसके बाद अ से अनार होता है, आ से आम होता है। इस तरह से बच्चे को यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि अ से क्या होगा, आ से क्या होगा। इस तरह से यहाँ पे ओरल में पूछा जाता है। देन आफ्टर चित्र पहचान कर नाम बोलना। सपोज सेब का पिक्चर्स है, यानी कि सेब का चित्र है, तो बच्चे को उसको पहचानना है। देन आफ्टर बच्चे को बताना है ये क्या है, सेब है। इस तरह से बच्चे को चित्र पहचान कर क्या करने हैं, नाम बोलने हैं। उसके बाद कविताएं, जो भी कविताएं बच्चे को सिखाई जाती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हाफ ईयरली एग्जाम्स में कविता भी पूछाई जाती है। छोटी छोटी जो कहानियां होती है वो भी यहाँ पे बच्चे को पूछा जाता है। देन आफ्टर अ के बाद क्या आता है, बच्चे को यहाँ पे पूछ सकते हैं कि अ के बाद क्या आएगा, आ के बाद क्या आएगा। इस तरह से बच्चे को यहाँ पे हिंदी में ओरल में पूछा जाता है। देन आफ्टर बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो है जीके। जीके में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे बच्चे को, माई सेल्फ। फर्स्ट माई सेल्फ में किस टाइप्स के क्वेश्चंस बच्चे को पूछेंगे, वॉट इज योर नेम, वॉट इज योर फादर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ आर यू। इस तरह से माई सेल्फ में बच्चे को क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन आफ्टर जो आता है वो कलर्स। कलर्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सपोज व्हाट इज द कलर ऑफ कैरेट, कैरेट का कलर कौन सा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द लीफ, लीफ का कलर कौन सा होता है। इस तरह से यहाँ पे बच्चे को कलर्स के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन आता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। बच्चे को बॉडी पार्ट्स में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, आर यूज्ड टू हियर। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, आंसर देना है हियर। देन आफ्टर देखते हैं अ ह्यूमन बॉडी हैज ब्लैंक्स हैंड्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 हैंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अ ह्यूमन बॉडी हैव ब्लैंक्स आईब्रो। तो कितनी आएगी यहाँ पे, 2 आएगी। द कलर ऑफ द अवर हेयर इज ब्लैक। इस तरह से बच्चे को यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन आफ्टर देखते हैं आइडेंटिफाई इमेज। बच्चे को यहाँ पे इमेज को आइडेंटिफाई करना है। देन आफ्टर बताना है कि ये क्या है, आईज है। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे को बॉडी पार्ट्स में क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आता है एनिमल्स। एनिमल्स के किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बच्चे को, व्हाट इज द टैलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। उसके बाद गिव मी एनी 5 एनिमल्स नेम, आइडेंटिफाई एनिमल्स। बच्चे को यहाँ पे पूछ सकते हैं कुछ भी पिक्चर्स एनिमल्स का रख के कि ये कौन सा एनिमल्स है, वो भी बच्चे को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ता है। बस की मदद से आप अभी से ही स्टार्ट करवा सकते हैं बच्चों की ओरल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन। सारी वर्कशीट की PDF फाइल चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।